Hello, dear students. Welcome back to your offline English class. Again, continuing with our language work. So, here we start our language work. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि ये लेसन बड़े हैं, 2 पार्ट हैं इसका लैंग्वेज वर्क काफ़ी ज़्यादा है एंड वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज वर्क है। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमें इनके वर्ब फॉर्म चूज़ करने हैं। दे आर द नाउन्स एंड हमें इनका क्या बनाना है, वर्ब फॉर्म बनाना है। ठीक है, जैसे पहला वन है इंटेंशन। इंटेंशन का हो गया इंटेंट। इंटेंशन होता है किसी मतलब जानबूझकर किसी कोई जिसमें मंशा होती है कोई। ठीक है, देन दिस इज़ अ वर्ड एंगेजमेंट, इट इज़ नाउन एंड एंगेजमेंट मीन्स किसी के संपर्क में आना, किसी के साथ मुलविस होना। एंड एंगेज, ओके, इसका वर्ब क्या आएगा, एंगेज। सिचुएशन, हालात, सिचुएट, ठीक है, ये वर्ब आ गया। देन आ गया एडवांस रिलीफ का आ गया रिलीव, ओके। डिस्टिंक्शन, रिलीफ का हो गया राहत। जैसे ये रिलीफ हो गया किसी को, जैसे कोई ये दे देना, जैसे हम क्या उसको बोलते हैं, बाढ़ आती है या कोई चीज़ कोई ऐसी दुर्घटना होती है, जलजला आता है, तो फिर लोगों को वो रिलीफ बांटा लोगों को वो रिलीफ दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज नाउन। फिर आ गया रिलीव हो गया उससे रिलीव, आज़ाद हो जाना, फ्री हो जाना। डिस्टिंक्शन, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अलग अलग करना। डिस्टिंग्विश हो गया अलग करना। एडवांसमेंट, एडवांस, ठीक है, एडवांसमेंट हो गया ऑलरेडी। एडवांसमेंट हमने उनको दे दी है, मतलब वो हमने पैसे एडवांसमेंट हो चुकी है। एडवांस हो गया पहले ही। बिगिनिंग, शुरुआत से, बिगिन हो गया शुरू करना। निटिंग, बुनना, निट हो गया, निटिंग हो गया, वहाँ पे वो निटिंग का कारोबार चल रहा है, बुनने का, स्वेटर्स बुनने का या सुई सिलाई बुनाई का काम चल रहा है, और निट हो गया करना, वर्ब इसका आ गया। फिर आ गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया जिसमें हमारी सारी गाड़ियाँ शाड़ियाँ आती हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट करना, भेजना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो ये आपके थे नाउन्स, हमने इनका वर्ब यूज़ किया गया है इसको। नाउ द यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। अब यहाँ पर अगेन फ्रेजेस दिए गए हैं, ये आपको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। लीव अलोन मीन्स अकेले छोड़ देना। आई हैव टोल्ड यू मैनी अ टाइम टू लीव माई थिंग्स अलोन। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेरी चीज़ों के साथ मत छेड़ा करो। लेट गो, डोंट लेट गो ऑफ द रोप। लेट गो मीन्स छोड़ना नहीं, ठीक है। ऑन द स्पॉट, आई कॉन्ट टेक एनी डिसीजन ऑन द स्पॉट, उसी टाइम, ठीक है, उसी टाइम। जैसे कोई आपको कोई डिसीजन लेना है तो यू हैव टू टेक सम डिसीजन ऑन स्पॉट, तो हम वो ये सेंटेंस में है कि आई कॉन्ट टेक एनी, मैं कोई भी फैसला ऑन स्पॉट नहीं ले सकता। इन केस ऑफ होता है अगर ऐसा हुआ तो। आई शैल हेल्प यू इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। लुकअप हो गया बढ़ते जाना। जैसे प्राइसेस आर लुकिंग अप दीज डेज, रेट्स जो हैं, कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। गिव अप हो गया छोड़ देना। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। गिव इन, आई ऑलवेज गिव इन बिफोर रूड पीपल। गिव इन होता है मतलब ये गिवन हो गया कि मैं हमेशा जो उनके साथ में कभी बात ही नहीं करता हूँ, वो बात बहस में छोड़ देता हूँ जो रूड पीपल होते हैं। गिव वे, द ब्रिज गेव वे इन द रेनी सीज़न। ब्रिज जो है, एक पुल जो है, वो रास्ता बनाता है रेनी सीज़न में। गिव अवे, द प्रेजिडेंट्स गेव अवे द प्राइजेस, दे देना, ठीक है, प्राइज दे देना। हेल्प आउट, माई फ्रेंड्स हेल्प मी आउट ऑफ द प्रॉब्लम, मदद करना। एट लीस्ट, आई नीड एट लीस्ट 50 रुपीज़, कम से कम। बी सिचुएटेड इन अ प्लेस, आवर स्कूल इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, ठीक है। डिस्टिंग्विश फ्रॉम, किससे अलग होना। हर ब्यूटी डिस्टिंग्विश हर फ्रॉम हर सिस्टर, उसकी खूबसूरती उसकी बहन से उसको अलग दिखाती है, अलग करती है। अलग मीन्स उसकी दिखाती है कि वो अपनी बहन से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिससे वो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। लाई एट एंकर,
द शिप ले एट एंकर एट द पोर्ट। शिप जहाज होते हैं वो एंकरों से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका सी पार्ट। देन कम्स द डी पार्ट, punctuate the following. Punctuate, as we had already done in our grammar portion. Punctuation का यूज़ होता है कॉमा, फुल स्टॉप, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी इसमें यूज़ होती हैं। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, हमें इसको पंक्चुएट करना है, ठीक है। जैसे while they stood amazed at the sight, Ariel said to Antonio and the king, you are two men guilty before God, and man think of your evil deeds. Oh wonder, said Miranda when he saw so many people together. How many wonderful people are there here. How beautiful mankind is. तो इसका आपको देखिए ये पंक्चुएट करके है। while हमेशा सेंटेंस हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो हमें वो भी नोट रखना है, वो भी ध्यान रखना है। while they stood amazed at the sight, comma, Ariel said to Antonio and the king, you are said, जब कोई किसी ने बात बोली तो वो बात इन्वर्टेड कॉमास में ही यूज़ होती है। You are two men guilty before God and man, full stop, think of your evil deeds। तो ये आ गया इन्वर्टेड कॉमास में, फुल स्टॉप कॉमा यूज़ किया गया है, तो नाउ दिस इज़ पंक्चुएटेड, ओके। ओह, ये एक्सक्लेमेशन हो रहा है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, वंडर, सैड मिरेंडा। ये एक्सक्लेमेशन में कुछ वर्ड्स बोले गए हैं तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है, और जो भी बोला गया उसको फिर कॉमा में रखा गया है, इन्वर्टेड कॉमास में, फिर उसको सेपरेट किया गया, पॉज दिया गया है कॉमा से। सैड मिरेंडा व्हेन ही सा सो मैनी पीपल टुगेदर, फुल स्टॉप, हाउ मैनी वंडरफुल पीपल आर देयर हेयर। यहाँ पर कितने अजीबोगरीब लोग आए हुए हैं। ये सारी वो हैरानी एक्सक्लेमेशन में बोल रही है, सरप्राइजिंग में बोल रही है। तो अगेन यहाँ पे नोट ऑफ क्लेमेशन आ गया, एक्सक्लेमेशन आ गया। हाउ ब्यूटीफुल मैनकाइंड इज़, इंसान कितने खूबसूरत होते हैं, अगेन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। और ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, इन्वर्टेड कॉमास में, ओके। तो ये आज का आपका काम हो गया यहाँ पर लैंग्वेज वर्क का। आफ्टर दैट वी विल डू द राइटिंग वर्क ऑफ दिस लेसन, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।